हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मैनेजमेंट लर्निंग प्रोग्राम मास्टर ट्रेनर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून, मूलभूत सिद्धांत, मानक, कुछ ऐसे मापदंड जो किसी भी संस्था के लिए आवश्यक होते हैं, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो या फिर किसी भी तरीके से कॉन्ग्लोमेरेंट या आपस में मिलीजुली हो। आपको कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। ये ऐसे नियम होते हैं जो संस्था खुद भी बनाती है और गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट्स कई सारे देश आपस में मिलकर भी वैश्विक रूप से भी कई नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों का पालन किसी भी संस्था या कंपनी के द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो कुछ बहुत ही नाजुक चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि आपका केमिकल्स हो गए, मेडिसिन्स हो गए। ऐसे कंडीशंस में आपको कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक रहता है, नहीं तो इससे लोगों के स्वास्थ्य में, पर्यावरण प्रदूषण और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था में भी नुकसान पहुँचती है। इसी के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक होता है। हिंदी मीनिंग ये आपके सामने है, इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे आप खुद करते हैं। आप अपने कुछ ऐसे नियम बना सकते हैं जो सिर्फ आप ही की कंपनी में रहेंगी, चाहे आपकी कंपनी रायगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ में हो या फिर अमेरिका या फिर किसी दूर प्रदेशों में हो। 3 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं: फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्राइवेट। फॉर्मल ऐसे नियम होते हैं जो आपको सरकार या फिर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। इनफॉर्मल ऐसे होते हैं जिन्हें आपको बताया नहीं जाता पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उनका पालन करेंगे, क्योंकि आप उस देश में हैं, उस प्रदेश में हैं या फिर उस जिले में हैं। प्राइवेट स्टैंडर्ड्स ऐसे नियम होते हैं जिनको कंपनी वाले सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके से एम्प्लॉयज़ की सहूलियत और मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैं लेने जा रहा हूँ। आप डोमिनोज़ का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको जो पिज़्ज़ा यहाँ पर जो टेस्ट आ रहा है वो सेम दूसरे शहरों में भी वैसा ही मिलेगा। इसी के साथ ही स्टैंडर्ड्स किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को फ़ायदा पहुँचाते हैं, इसके बारे में और अच्छे से आगे जानते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने में ये रहे कुछ हमारे उदाहरण। पहला, इससे कॉस्ट में कमी हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है कॉस्ट, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाना है। लोगों को, आपके एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाता है कि मुझे किस तरह का काम करना है और आपका प्रोडक्ट बहुत ही एफिशिएंट बन जाता है। नुकसान से आप बच सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में आपको किस तरह प्रोडक्ट बनाना है और बरसात में कैसा प्रोडक्ट बनाना है। कंसिस्टेंसी रहती है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मुझे इसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे मैं रायगढ़ में लूँ, चाहे मैं रायपुर में लूँ या बिलासपुर में लूँ। यूनिफॉर्मिटी एक जैसी रहती है। जितने भी जो ट्रेड बॉर्डर्स हैं उनको हटा दिया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। एक तरीके से एक यूनिवर्सल वेंडर की रिक्वायरमेंट को पूरी की जा सकती है। किस तरीके से? अगर आप एक यूएसबी केबल बनाते हैं, यूनिवर्सल सीरियस बस, अगर आप एक पोर्ट बनाते हैं, एक थंब ड्राइव, पेन ड्राइव बनाते हैं, उसे आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं BIS के लिए। BIS भारत में काम करता है और इसका पुराना नाम ISI था, और ये सभी तरीके से नियमों का पालन करवाती है और ऐसे चीज़ों के बारे में बताती है जो कंपनियों को ज़रूरत रहती है। उसी तरीके से BIS जो भारत में काम करता है, उसी तरीके से पूरे विश्व में ISO काम करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। और मैं बता दूं कि BIS इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, मतलब कि भारत ISO का एक फाउंडर मेंबर है। नियमों के लिए किस तरीके से काम करना है, इन सब चीज़ों को बताता है। तो अब जो सबसे बड़ा जो सवाल होता है, क्या आपको वाकई में नियमों की ज़रूरत है या आपको वाकई में मापदंड की ज़रूरत है? आप ये बोल सकते हैं कि मेरी कंपनी तो सिर्फ 5 लाख की है, 10 लाख की है। हर तरह की कंपनियों में नियमों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़े अवसर पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इसमें आप काम चोरी करते हैं या आपकी कंपनियों के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप नुकसान पहुंच सकता है, उसको रोकने के लिए ही हमें नियमों की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स की ये पूरी इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म होती है। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपको इसका एक PDF चाहिए तब भी आप हमें ईमेल करके हमें बता सकते हैं। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।